अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट की एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ नंबर 12 को जो है सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 12 जो है इसको आप देख सकते हैं, वो है कंप्यूट द रिज़ल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस डिजिट्स। आपको एक दो नंबर दिए हुए हैं और उसको प्लस किया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ कह रहा है कि इसकी प्लस से जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को आप कंप्यूट कर ले सिग्निफिकेंट डिजिट्स के मुताबिक, यानी उस रिज़ल्ट को आप करेक्ट सिग्निफिकेंस फिगर के मुताबिक जो है वो लेके। तो इसकी रिज़ल्ट तो ईजी है क्योंकि ये तो प्लस है। तो प्लस में अगर हम इसको देखें तो इसके रिज़ल्ट से आता है 1 को 27 के साथ जमा करके 28 आ जाएगा और 5.5 एक 3 और ये इशारिया 3 है। तो इसका मतलब कि इसकी जो रिज़ल्ट है वो आता है 28.813 मीटर। इस 1.513 को 27.3 के साथ जमा करने से इसकी रिज़ल्ट जो है ये 28.813 मीटर आ जाएगी। लेकिन आपने 28.813 मीटर को लिखना नहीं है क्योंकि हमने सिग्निफिकेंस फिगर के रूल पे जाना है। और सिग्निफिकेंस फिगर का रूल्स जो है एडिशन के रूल्स ये कह रहा है कि अगर आप दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उसकी जो रिज़ल्ट है उसको आपने राउंड ऑफ करना है। और किस वैल्यू के मुताबिक? जो वैल्यूज़ आपको दिए हैं उसमें जो लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू है उसके मुताबिक आपने रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू को कैसे मालूम करेंगे कि ये हमारे पास लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू है? तो इसको मालूम करने के लिए इशारिया के बाद जिस नंबर में इशारिया के बाद ज़्यादा डिजिट आते हों तो वो मोर प्रिसाइज होता है, और जिस नंबर में इशारिया के बाद कम डिजिट आते हों तो वो लेस प्रिसाइज होता है। जैसा कि ये मोर प्रिसाइज है और ये लेस प्रिसाइज है। अब इसको जमा करने से ये आंसर आ जाएगी। तो इस आंसर को आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड किसके मुताबिक करना है? 27.3 के। तो राउंड कैसे करना है? राउंड इस तरह करना है कि आपने लेस प्रिसाइज वैल्यू को तो देख लिया कि ये है, तो उसमें आप देखेंगे कि लेस प्रिसाइज वैल्यू में इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, तो वही हिस्से आप इशारिया के बाद आंसर में भी मेंटेन करेंगे। यहाँ पे इशारिया के बाद एक हिस्सा है लेस प्रिसाइज वैल्यू में, तो हम आंसर को राउंड ऑफ करते हैं और इशारिया के बाद एक हिस्सा जो है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास आंसर जो है वो 28.813 मीटर तो है, लेकिन इसको हम इशारिया के बाद एक हिस्सा इसमें हम छोड़ेंगे, तो मतलब कि इस एक 3 को और इस एक को हम राउंड ऑफ करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 28.8 मीटर। ये 3 अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो इस रिटेन डिजिट पे कोई असर नहीं होगा। एक को अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो 8 पे इसकी कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 5 से जो है वो कम है। तो इसकी एमसीक्यूज़ की जो बेस्ट आंसर है, वो जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो 28.8 मीटर है। दिस एमसीक्यूज़ इज़ टेकन फ्रॉम द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर। ओके, एमसीक्यूज़ नंबर 13 को अगर आप लोग देखें तो एमसीक्यूज़ नंबर 13 कह रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर है, एक 7.635 7.635 एंड सेकेंड वन इज़ द 4.81 आर टू सिग्निफिकेंस नंबर। ये टू सिग्निफिकेंस नंबर है। देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो कितना हो जाए, वो क्या है मल्टीप्लिकेशन? तो इन दो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7.635 मल्टीप्लाइड बाई 4.81, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 36.72435 ये। लेकिन ये ऑप्शन ए में मौजूद है ये वाला वैल्यू, लेकिन आपने ये सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे फिर से आप सिग्निफिकेंस फिगर की जो रूल्स है वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल्स फॉलो करेंगे। और वो कह रहा है कि अगर दो वैल्यूज़ है आपस में आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके मल्टीप्लिकेशन से जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को फिर से आप राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन किस वैल्यू के मुताबिक? उस वैल्यू के मुताबिक जिस वैल्यू में कम से कम सिग्निफिकेंस फिगर हो। ये दो एमसीक्यूज़ आप देख लें। एडिशन में तो हम लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू को सेलेक्ट करते थे। लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू का मतलब ये है कि इशारिया के बाद हिस्से जो है वो कम है तो वो लिस्ट प्रिसाइज है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम इशारिया के बाद हिस्से को नहीं देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम ओवरऑल हिस्से को देखते हैं कि जिस वैल्यू में हिस्से कम है, डिजिट्स कम
है, सिग्निफिकेंस फिगर डिजिट जो है, सिग्निफिकेंस डिजिट जो है वो कम है, तो उसके मुताबिक हम राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 7.635 में 4 सिग्निफिकेंस फिगर है और 4.81 में 3 सिग्निफिकेंस फिगर है। तो ये जो है ये लेस एक्यूरेट वैल्यू है इसके मुकाबले में, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कम है। तो हम लेस एक्यूरेट वैल्यू के मुताबिक इसको हम लेस प्रिसाइज वैल्यू के मुताबिक राउंड ऑफ करते हैं एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम लेस एक्यूरेट वैल्यू के मुताबिक इसको राउंड ऑफ करते हैं। और राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये अब हम नहीं देखेंगे कि इशारिया के बाद 2 हिंसे है तो 2 हिंसे छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक लेस एक्यूरेट वैल्यू में जितने सिग्निफिकेंस फिगर हो उतने ही सिग्निफिकेंस फिगर हम आंसर में भी मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंस फिगर है ओवरऑल, यहाँ पे हम 3 सिग्निफिकेंस फिगर को छोड़ देते हैं। तो मतलब ये है कि इस 2 तक हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 5 को राउंड ऑफ करने से ये 3 जो है ये 4 हो जाएगा, 4 को राउंड ऑफ करने से ये 4 हो जाएगा, इस 4 को राउंड ऑफ करने से ये 2 हो जाएगा, 2 को राउंड ऑफ करने से ये हमारे पास बन जाएगा 36.7। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू के मुताबिक इसमें 3 सिग्निफिकेंस फिगर है और रिज़ल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंस फिगर है। तो 36.7 आंसर जो है, यानी ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, MCQ नंबर 14 को आप देखें। द प्रिसीजन ऑफ द नंबर 38,5,000 किलोमीटर इस ये एक नंबर दिया हुआ है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 3,85,000 किलोमीटर एक नंबर आपको दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि इस नंबर में प्रिसीजन कितना है। तो प्रिसीजन को निकालने का तरीका इस तरह है कि आप जो है यहाँ पे आप जो है 5 देखते हैं, तो इस 5 के बाद कितने भी ज़ीरो है, इस 5 की जगह आप 1 लगा लेंगे, 1 के बाद 5 के बाद जितने भी ज़ीरो आते हैं वो 1 के बाद भी आप वही ज़ीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 की जगह हम 1 लगाते हैं, बाकी कितने ज़ीरो आ रहे हैं 3 ज़ीरो, तो हम 3 ज़ीरो लगाते हैं और किलोमीटर, दिस इज़ दी प्रिसीजन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हिस्सा है कि 38500, तो 5 पर की जगह 1 और ये 00 आप लगाए तो इसकी प्रिसीजन 100 किलोमीटर पर होगी। अगर एक ऐसा है कि 150 लेट सपोज़, तो इसकी प्रिसीजन जो है वो 10 होगी। इसकी जगह 5 की जगह ये 5 भी आ सकता है, कोई वैल्यू भी आ सकता है। लेट सपोज़ 280 है, तो 280 की प्रिसीजन क्या है, तो आप जो नॉन ज़ीरो डिजिट है आपने इस तरह करना है कि राइट से आपने नॉन ज़ीरो डिजिट को सेलेक्ट करना है और उसकी जगह 1 लिखना है, बाकी इसके बाद जितने भी ज़ीरो आते हैं वो 1 के साथ लिखने हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रिसीजन 10 है। तो इसका मतलब ये है कि ये राइट साइड से 5 जो है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है और उसकी जगह हमने 1 लगाया हुआ है। फिर इसके बाद 1 2 3 सिफर्स है, 1 2 3, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिस्ट काउंट है वो क्या है, 1000 किलोमीटर है। दिस इज़ दी 1000 किलोमीटर। अब अगर ऐसा है कि लेट सपोज 35 है, 35, तो किसी ने पूछा कि इसकी लिस्ट काउंट क्या है, तो आपने सिर्फ 1 लगाना है, सिफर्स नहीं है, तो इसकी लिस्ट काउंट जो है वो 1 है। अगर इशारिया में दिया हुआ है कि 35.55, तो इसका मतलब ये है कि इसकी लिस्ट काउंट इसकी जगह जो है 0 इसकी जगह 1 और इसकी जगह 0.01, तो इसकी लिस्ट काउंट इस तरह होगी। तो लिस्ट काउंट को मालूम करने के तरीके आप लोगों को आते होंगे। यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है ये 1000 किलोमीटर है और 1000 किलोमीटर लिस्ट काउंट का मतलब है कि ये ऐसा डिवाइस है जो कि 1000 बाई 1000 को जो है वो मेज़र करता है। तो आप जो ऐसे हिंसे में लिस्ट काउंट है वही इसकी क्या है, प्रिसीजन है। तो मतलब कि इसकी प्रिसीजन जो है वो क्या है, 1000 किलोमीटर है। MCQs नंबर 15 आपको दिया है। MCQs नंबर 15 जो है, m⁻0 l⁻0 t⁻0 आर द डायमेंशन ऑफ। ये एक्चुअल जब भी इस पे 0 आते हैं तो इसका मतलब होता है डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे m l t तीनों पर ज़ीरोज़ है, पावर 0 है, इसका मतलब कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उन एक ऑप्शन में दिया हुआ है, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन ये एक रेशो है किसके दरमियान, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी।
तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब सेम रेशो, सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो है तो ये डायमेंशनलेस आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है एन से डिनोट किया जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन, दिस विल बी इक्वल टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो है तो ये भी डायमेंशनलेस है। मैग्नीफिकेशन आपने पढ़ा है m इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो है तो ये भी डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ दिस जो है ये डायमेंशनलेस है। तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 स्क्वायर ब्रैकेट आर द डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। ओके, तीसरा जो 16 आखिरी MCQs है फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज की, वो है मेजरमेंट एक्सरसाइज की, वो है डायमेंशन ऑफ टार्क इज़। टार्क की डायमेंशन क्या है? तो टार्क आपने पढ़ा है कि टार्क जो होता है, टार्क किसके बराबर होता है? टार्क आपने पढ़ा है कि टार्क टा इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा थी। साइन थीटा डायमेंशनलेस है इसलिए हम सिर्फ आर एफ लिखते हैं। तो टार्क टा इज़ इक्वल टू आर की जगह एल स्क्वायर ब्रैकेट और एफ की जगह, या इस तरह लेके आप लोग के आर और एम ए लेके, तो टार्क टा इज़ इक्वल टू एल और जगह एम और दिस इज़ द एल टी इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट। एक्सेलरेशन की जगह एल टी इनवर्स स्क्वायर और m की जगह कैपिटल M और r की जगह चूँकि ये लेंथ है और l हो जाएगा। तो टार्क टा विल बी इक्वल टू m और l स्क्वायर और t इनवर्स स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ टार्क। मतलब m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज MCQs